गांव के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जो सालों से गांव की शान बना हुआ था। इस पेड़ की छांव में न जाने कितनी कहानियां पनपी थीं और न जाने कितने रिश्ते बने थे। ये पेड़ गांव के लोगों के लिए एक मिलन स्थल था जहां वे अपनी खुशियां और दुख बांटते थे। उसी पेड़ के नीचे रामू और श्यामू नाम के दो गहरे दोस्त बचपन से खेला करते थे। उनकी दोस्ती की शुरुआत यहीं से हुई थी, जब वे छोटे छोटे खेल खेलते और एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे। उनकी हंसी की गूंज उस बरगद के पेड़ के नीचे हमेशा सुनाई देती थी। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ खेतों में काम किया और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, दूसरा बिना किसी सवाल के मदद के लिए तैयार रहता। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। एक दिन गांव में मेला लगा। यह मेला हर साल गांव में लगता था और सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते थे। मेले में तरह तरह की दुकानें, झूले और खाने पीने की चीजें होती थीं, जो सभी को आकर्षित करती थीं। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे मेले में जाएंगे और कुछ खरीदारी करेंगे। मेले में जाने का उत्साह उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। वे दोनों मिलकर मेले की हर दुकान को देखने का मन बना चुके थे। रामू के पास थोड़े पैसे थे, लेकिन श्यामू के पास कुछ भी नहीं था। श्यामू थोड़ा उदास हो गया, लेकिन रामू ने उसकी उदासी को तुरंत भांप लिया। रामू ने बिना कुछ सोचे श्यामू से कहा, तू चिंता मत कर, मेरे पास जो भी है वह तेरा भी है। ये सुनकर श्यामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे दोनों खुशी खुशी मेले की ओर चल पड़े। दोनों मेले में घूमने लगे। मेले की रौनक और भीड़ भाड़ में वे दोनों खो से गए। हर दुकान पर कुछ न कुछ नया और आकर्षक था जो उनकी आंखों को भा रहा था। अचानक रामू को एक सुंदर लकड़ी की बांसुरी दिखी जो उसे बहुत पसंद आई। वह बांसुरी की ओर खींचता चला गया और उसे खरीदने का मन बना लिया। लेकिन उसने देखा कि श्यामू की नजरें खिलौनों पर टिकी थीं। श्यामू की आंखों में उन खिलौनों के लिए एक अलग ही चमक थी जो रामू ने तुरंत पहचान ली। रामू ने बिना कुछ कहे बांसुरी छोड़कर श्यामू के लिए खिलौना खरीद लिया। उसने सोचा कि श्यामू की खुशी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। श्यामू यह देखकर भावुक हो गया और बोला, रामू, तूने अपनी पसंद छोड़कर मेरे लिए खिलौना ले लिया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। रामू मुस्कुराया और बोला, सच्ची दोस्ती में मेरा तेरा नहीं होता, बस हम होते हैं। यह सुनकर श्यामू का दिल और भी भर आया और उसने रामू को गले लगा लिया। श्यामू ने उसी समय मन में ठान लिया कि जब भी उसे मौका मिलेगा वह भी रामू की खुशी के लिए कुछ करेगा। उसने मन ही मन एक वादा किया कि वह हमेशा रामू के साथ खड़ा रहेगा। सालों बाद जब रामू को मदद की जरूरत पड़ी तो श्यामू ने बिना कोई सवाल किए उसका साथ दिया। उसने अपने वादे को निभाया और रामू की हर संभव मदद की। इस तरह उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई जो पूरे गांव में याद की जाती रही। गांव के लोग उनकी दोस्ती की कहानियां सुनाते और उनसे प्रेरणा लेते। सच्ची दोस्ती वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाई जाती है। दोस्तों, रामू और श्यामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता। जब आप किसी के लिए दिल से कुछ करते हैं तो वह आपको हमेशा याद रहता है। यह यादें जीवन भर के लिए एक खजाना बन जाती हैं। जब आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो वह आपके दिल में एक खास जगह बना लेता है। ये भावनाएं समय के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। अगर आपके भी ऐसे दोस्त हैं तो उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं। उनकी कद्र करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और अगर नहीं है तो खुद किसी के रामू या श्यामू बनकर देखिए। किसी के जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करें और देखें कि यह आपको कितनी संतुष्टि देता है। यकीन मानिए, यह दुनिया सचमुच खूबसूरत लगने लगेगी। सच्ची दोस्ती का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नमस्ते।